आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन के लिए। पहले हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ लिए थे फैक्टोरियल का, इसके बाद उस पर न्यूमेरिकल बनाए हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल समझाए थे। आज पढ़ेंगे परमुटेशन का फार्मूला। आइए लिखते हैं। चैप्टर का नाम है परमुटेशन। परमुटेशंस में हम लोग फैक्टोरियल का नोटिफिकेशन पढ़ लिए, उस पर प्रॉब्लम बना लिए और एक मल्टीप्लिकेशन रूल बताए थे जो कि इसमें बड़ी काम देगा, उसमें बहुत ही काम देगा। तो हम लोग NPR का फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। टू प्रूफ दैट NPR is equal to factorial n by n minus factorial r, n minus factorial r। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? NPR के मतलब हो गया, जिससे वहाँ हम लोग 3p2 का हम लोग एग्जाम्पल में समझे थे। तो 3p2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा पार्ट 3 भाई। 3p2 का मतलब हो गया कि 3 ऑब्जेक्ट से 2-2 ऑब्जेक्ट लेकर का परमुटेशन तैयार कर रहे हैं। और परमुटेशन का मीनिंग बताया था अरेंजमेंट करना। क्या करना? अरेंजमेंट करना। और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन करना। इसमें ऑर्डर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ NPR के मतलब हो गया कि n ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट ले करके उसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि यहाँ का वैल्यू इसके या तो इक्वल होगा या इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, जैसा कि पिछले क्लास में समझाया हूँ मैं। तो NPR का मीनिंग समझने के लिए मतलब n ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट यह करने के लिए अरेंज करना है। चलिए इसको समझने के लिए बहुत बढ़िया से एक फिगर बनाते हैं तो समझ जाइएगा। इस तरह से यहाँ लिख लिया जाए प्लेस, यहाँ लिख लिया जाए नंबर ऑफ वेज। क्या बता रहे हैं समझाते हैं। सपोज कीजिए कि ये प्लेस है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, 3 प्लेस, 4th 5th 6 इस तरह से यहाँ जाएगा। ये प्लेस मान लिया कि R है। कितना प्लेस है? R प्लेस है। इसको आप ऐसे समझिए, यह बस का सीट नंबर दिया हुआ है। बस का क्या दिया हुआ है? सीट नंबर। आप पटना से जाना चाहते हैं कलकत्ता। कहाँ जाना चाहते हैं? कलकत्ता बस से, या ट्रेन में भी समझ सकते हो, उसमें भी तो सीट बुकिंग होता ही है। तो आप उसको रिजर्वेशन कराना चाह रहे हैं सीट को, तो कैसे रिजर्वेशन कराइएगा सो देखिए। अब स्टेशन पर तो बहुत सारे आदमी हैं, जो जैसे पहले अरेंज करेगा उसके अनुसार व्यवस्था होगा। n ऑब्जेक्ट्स है, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, पर्सन है n, A1 A2 A3 डॉटेड आउट n नंबर ऑफ पर्सन है। देखा जाए नंबर ऑफ पर्सन जो है A1 A2 A3 n है। लेट नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू n, जिसमें है A1 एक आदमी का नाम है, A2 नाम है, A3 नाम है, डॉटेड आउट n नाम है। कितना नाम है? n नाम है। अब सुना जाए, गाड़ी अभी तक टोटल सीट यदि खाली है तो पहला आदमी जो आएगा
कंडक्टर से जब बात करेगा तो कहेगा कि हमको भाई बढ़िया सीट दीजिए, तो बढ़िया सीट तो उसको कहेगा कि भाई टोटल सीट तो खाली है, मान ले कि 50 सीट रहेगा तो कहेगा कि 50 सीट तो खाली है, n सीट रहेगा तो कहेगा कि nवो सीट तो खाली है। तो पहला ही n, एक मिनट, नंबर ऑफ सीट इसको n कहिए, सीट न हम लोग फिलअप कर रहे हैं। पहला जो आदमी आएगा 50 रहेगा तो यहाँ 50 लिखेंगे, n पर समझा रहे हैं। पहला जो आदमी आएगा तो बस वाला कहेगा कि यहाँ 50 सीट है, मतलब n सीट है, उसमें से आपको जो इच्छा है वे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस सीट नंबर लेना है ले लीजिए। तो उसके लिए फर्स्ट आदमी के लिए जो ऑप्शन जो मिल रहा है वह n को मिल रहा है। उसमें इसमें भी ले सकता है सीट, इस सीट को भी ले सकता है, इस सीट को भी ले सकता है, इसमें से किसी भी सीट को ले सकता है। मतलब फर्स्ट प्लेस पहला आदमी के लिए नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n, कितना हो जाएगा n। ऐसे n पर वो बैठेगा नहीं, लेकिन उसको कंडक्टर तो उसको कहा कि आपको जिस सीट को लेने का मतलब उस सीट को ले लीजिए, उसको ऑप्शन तो दे दिया n, तो उसको n वे से कोई भी एक सेलेक्ट करेगा एक ही, लेकिन हो गया n। 50 सीट है तो 50 में से एक फुल हो जाएगा, लेकिन उसको ऑप्शन तो मिला कि 50 में से कोई भी सीट एक ले लीजिए, तो उसके लिए तो 50 ऑप्शन दी जाएगा, n रहेगा तो n ऑप्शन रहेगा। अब एक सीट यहाँ फुल हो गया, 50 रहेगा तो 50 में जब एक सीट फुल हो जाएगा तो बचेगा आपको 49 सीट्स, 49 सीट। तो दूसरा यदि आदमी आता है सीट लेने के लिए, तो इस सीट जब फुल हो गया है तो ये तो मिलेगा नहीं, या इसमें से कोई भी एक सीट तो फिलअप हो चुका, वे सीट तो मिलेगा नहीं। फिर उसको कहेगा कि भाई ए नंबर 49 वो सीट खाली है, उस 49 में से आपको जो इच्छा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए नंबर। तो उसके लिए n सीट है तो n में से एक कम जाएगा तो n-1 वेज मिलेगा। दूसरा पर्सन के लिए n-1 वेज मिलेगा। अब 2 सीट फुल जब हो गया तो तीसरा सीट फिलअप करने के लिए आएगा आदमी, तो कहेगा कि 50 सीट रहेगा तब तो 48 को मिलेगा, 50 - 2 n रहे तो n-2 वे से इसको फिलअप किया जा सकता है। इस तरह से 1 2 3 सॉरी यहाँ आरे रखिए, आरे को न प्लेस है, आदमी तो आरे को न आएगा, यहाँ NPR न है, टोटल तो n तक यहाँ चर्चा करवे की है। अब देखा जाए, इसके लिए n तरीका हो गया, इसके लिए n-1 तरीका हो गया, इसके लिए n-2 तरीका हो गया। देखिए तीसरा प्लेस है तो यहाँ 2 घटा है, दूसरा प्लेस है तो यहाँ 1 घटा है n में से, और 1वां प्लेस है तो यहाँ 0 घटा है। मतलब जो प्लेस है उससे कम घटा है n में से। तो यहाँ इसी तरह से n-3 n-4 होते जाएगा, लास्ट में जो बचेगा n में से r-1 घटेगा। जैसे यहाँ 3 है तो एक कम घटा है, 2 है तो 1 घटा है। समझ गए होंगे बात। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं n-r+1। अब हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े होंगे, यहाँ लिखा जाए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, ऐसे लिखा जाए। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन के लिए मैंने एक रूल बताया होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, पिछले क्लास में क्या पढ़ाया है, मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसमें पटना, गया और वाराणसी का एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ हमने वहाँ कहा था कि टोटल को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकल जाएगा। यहाँ एक यह तरीका हो गया, यह तरीका हो गया, यह तरीका हो गया और यह तरीका हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर ऑफ परमुटेशंस हो जाएगा n-1 n-2 डॉटेड डॉट n-r+1 n-r+1। अब इसको हम लोग इसको शॉर्ट में कह सकते हैं NPR, चूँकि टोटल ऑब्जेक्ट n है और r लेकर के उसमें से उसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। क्या लेके अरेंज कर रहे हैं, r लेकर के अरेंज कर रहे हैं।
तो टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए, जो किया हुआ उसको लिखा जाए। इसको उलट करके लिखते हैं, यहाँ से देखिए लिखते हैं n माइनस आर प्लस 1 डॉटे डॉट, यहाँ शुरू में उसको लास्ट में दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए n माइनस 1, फिर यहाँ दे दीजिए n माइनस 2। अब क्यों अरेंज कर रहे हैं बता रहे हैं। अब फार्मूला हम ऐसा थोड़े ही याद रखेंगे, इसको फार्मूला बढ़िया से डिराइव करने के लिए क्या करते हैं सो देखिए, यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉटे डॉट n माइनस आर इतना से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? चूँकि 1 2 3 एक एक बढ़ते बढ़ते यहाँ n माइनस आर इससे भी एक बड़ा है, यहाँ लिखाएगा n माइनस आर प्लस 2, समझिए कि है लास्ट में n है, इससे पहले n माइनस 1 n माइनस 2। परमुटेशन के ही लिखने के तरीका है। तो यहाँ क्वेश्चन के तो जवाब यहाँ से यहीं तक आया था, आपने तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किए हैं 1 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉटे डॉट n माइनस आर, और 1 से लेकर के n तक जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट नंबर रहेगा नेचुरल नंबर का, तो उसको डिफाइन किए होंगे फैक्टोरियल n। तो यहाँ लिख दिया जाए फैक्टोरियल, नहीं दिखाई देगा, यहाँ लिख दिया जाए फैक्टोरियल n बाई 1 से लेकर के n माइनस आर तक जा रहा है, तो इसको लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गया NPR। यही एक परमुटेशन में फार्मूला है जो कि हमेशा इस्तेमाल करेंगे। कम्बिनेशन में से और फार्मूला, कम्बिनेशन में तो ज़्यादा फार्मूला है, परमुटेशन में एक ही फार्मूला है जो कि इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इस पर कुछ हिसाब बनाते हैं। तो बुक कहाँ है? तो इस फार्मूला को याद रखना है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। परमुटेशन, हाँ भाई, ढक्कन फिर गिर गया, छोड़ दो। हाँ, प्रूफ दैट, to prove that 10p3 is equal to 9p3 plus 9p3 plus 3 into 9p2 दोनों को वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम लोग LHS और RHS को अलग अलग सोल्व करके इक्वल लाना पड़ेगा। RHS और LHS को अलग अलग सोल्व करके इक्वल लाना पड़ेगा। आया जाए LHS को तोड़ते हैं। LHS 10p3, तो देखा जाए इस फार्मूला पर तोड़ा जाए, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 10 बाई 10 माइनस आर, मतलब 3 कहिए, r इज 3। ये हो गया। अब इसको और लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 को लिख दिया जाए, यहाँ तो घटने के बाद 7 बचेगा, 10 9 8 फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल का मीनिंग पिछला क्लास देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। ये फैक्टोरियल 7 बच गया, ए और एक कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 90 9 9 72 720 हो गया। कितना हो गया? 720 हो गया। अब RHS देख लीजिए, हो जाएगा यहाँ पर RHS क्या है? 9p3। तो 9p3 के तोड़ते हैं, फैक्टोरियल 9 और n माइनस आर, मतलब 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया जाए, प्लस 3
इंटू 9p2, तो फैक्टोरियल 9 और 9 में से 2 जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो गया। तो इसको लिख दिया जाए, 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे लिखने दीजिए, नहीं हटेगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7। कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाइए, 9 अट्ठे 72 इंटू 7 प्लस 9 अट्ठे 72 इंटू 3 72 हम लोग कॉमन काहे ना ले लें, 7 प्लस 3 72 इंटू 10 हो गया, देखा जाए 720 आ गया। तो प्रूफ हो गया LHS इजिकल टू RHS। तो इसको साइड हो जाते हैं, आप लोग फिर यह कर लीजिएगा। आइए आइए आगे और क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड n कब, इफ np6 इज इक्वल टू 3np5। इसमें n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n। तो इसको सोल्व किया जाए, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ नहीं करना है, दोनों को लेके चलना है कि n का क्या वैल्यू आएगा। तो NPR का जो फॉर्मूला बताए हैं, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसी पर इसको बैठा है, r 6 है यहाँ, फैक्टोरियल n बाई n माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल n बाई n माइनस 5। अब फैक्टोरियल में a बड़ा कि a बड़ा, n माइनस 5 बड़ा है भैया। तो फैक्टोरियल तोड़ने के तरीका है कि जो बड़ा है उसको छोटा तक तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं तो सीखे होंगे, आया जाए। फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो जाएगा, 1 n माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 n माइनस 5 को लिखिए, n माइनस 5 एक और घटेगा तो हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल। a और a कैंसिल हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, n माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मीन्स n इज इक्वल टू 8। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आगे ये लिखते हैं, फाइंड n तो हो गया। आगे क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड r if 11pr
11PR इज इक्वल टू 12PR माइनस 1। 12PR माइनस 1, यहाँ R को फाइंड करना है तो तोड़ा जाए फैक्टोरियल के मेथड से, NPR के मेथड से। n इज 11 माइनस R फैक्टोरियल 12 माइनस R के प्लेस पर है R माइनस 1, R के प्लेस पर है R माइनस 1, तो फैक्टोरियल 11 माइनस R फैक्टोरियल, इस 11 यहाँ फैक्टोरियल 11 ना है तो ऐसे लिखिए। फैक्टोरियल 12 यहाँ 11 है तो 12 को तोड़ लिया जाए 12 इंटू फैक्टोरियल 11 ऐसे। यहाँ माइनस टूटेगा तो माइनस R प्लस 1 हो जाएगा, 13 माइनस R हो जाएगा, 13 माइनस R हो गया। अब इसमें भी ए बड़ा है ए छोटा है तो ये बड़ा वाला को घटाएंगे, फैक्टोरियल 11 तो काट दिया जाए, ये बच गया 1/11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। इसको तोड़ दिया जाए 13 माइनस R, फिर एक घटेगा तो बचेगा 12 माइनस R, एक और घटेगा तो बचेगा 11 माइनस R फैक्टोरियल यहाँ लगा दीजिए चूँकि यहाँ ये है। अब इसको यहाँ ले आइए 13 माइनस R 12 माइनस R इज इक्वल टू 12। अब यहाँ देखा जाए, इसको हमेशा चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा। ये दोनों फैक्टराइजेशन के मेथड से जब बना रहे हैं तो दोनों फैक्टर में 1 का डिफरेंस बन रहा है, जिसमें बड़ा फैक्टर इसका वैल्यू बड़ा है और यह उससे एक कम वैल्यू है, तो 12 को भी दो बार फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसको लिख देंगे 4 इंटू 3, जिसमें 4 बड़ा आगे रहेगा और 3 छोटा बाद में रहेगा। तो देखा जाए यहाँ 13 माइनस R इंटू 12 माइनस R इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 4 इंटू 3। अब इसको कंपेयर करेंगे, इतना इज इक्वल टू 4 और इतना इज इक्वल टू 3, ऐसे किसी एक को भी कंपेयर कर लीजिएगा तो हो जाएगा। लिखते हैं कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग तो 13 माइनस R इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो R उधर जाएगा 4 इधर आएगा तो R इज इक्वल टू बचेगा 9। और इसे भी यदि सोल्व करते हैं या 12 माइनस R इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो यहाँ भी R इज इक्वल टू इधर जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा, मतलब R इज इक्वल टू आ गया 9। किसी से भी सोल्व कर सकते हैं कंपेयर करके, लेकिन उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस रूप में यहाँ लिखा हुआ है बड़ा आगे है तो उसमें भी बड़ा वाले को आगे लिखना पड़ेगा, और छोटा वाला बाद में है तो उसको छोटा वाला को बाद में लिखना पड़ेगा। यही तरीका से परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन बनाइएगा तो इजी वे में सोल्व हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब दुश्मनी आप मोल ले लिए बाबू, मल्टीप्लाई कर दिया तो दुश्मनी मोल ले लिया। इसलिए इसको हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करके बनाना, वो ऐसा आ ही जाएगा। नहीं आ रहा है इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ R का वैल्यू निकालना है तो सॉल्यूशन तो होता ही, लेकिन वैसा कभी मिलेगा तो वहाँ नो सॉल्यूशन। जैसा कि एक एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में दिए होंगे, पहला क्लास में 60 वाला क्वेश्चन आया जाए, आगे बनाते हैं। रेशियो वाला फाइंड R if 10PR plus 1 is to 11PR
11PR इज इक्वल टू 30:11 चलिए, तो इस टू मतलब बटा है जो ऊपर वाले को, इसको ऐसे लिखेंगे 10PR + 1 डिवाइडेड बाई 11PR इज इक्वल टू 30/11। ऊपर वाले के तोड़िए, फैक्टोरियल 10 -R + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 11 -R फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। अब देखा जाए, इसको तो ऊपर ले जाएंगे, फैक्टोरियल 10, ये 10 में से 9 - R बचेगा, 9 - R बचेगा, और ये तो ऊपर चला जाएगा 11 - R फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 11 इज इक्वल टू 30 - 11। ये फैक्टोरियल 11 ये कटेगा नहीं, यहाँ फैक्टोरियल लगा हुआ है, यहाँ 10 है और यहाँ 11 है, तो बड़ा वाले को छोटा तक तोड़ देंगे। इसमें 11 - R है, यहाँ 9 - R है, तो इसको बड़ा है 9 - R तक इसको तोड़ेंगे तो आया जाए। फैक्टोरियल 10 तो रहने दिया जाए, इसको तोड़ेंगे 11 - R, एक और घटेगा 10 - R, एक और घटेगा 9 - R फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 9 - R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 11 को लिख लिया जाए ऐसे, यहाँ हो जाएगा 30, ये हो गया 11। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 काट दीजिए, n - R से n - R काट दीजिए, इस 11 से इस 11 को काट दीजिए, देखा जाए हो गया 11 - R, 11 - R, 10 - R। तो दो फैक्टर है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, जिसमें बड़ा वाला फैक्टर आगे है। तो इस 30 को भी उसी तरह से लिख दीजिए, 6 × 5 6 × 5 = 30। तो कंपेयर की, या तो इतना इक्वल टू इतना कंपेयर कीजिए, इतना, लेकिन इसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, जिस रूप में है बड़ा छोटा के रूप में उस तरह से लिखना पड़ेगा। कंपेयर करेंगे तो दैट इज 11 - R इज इक्वल टू 6, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। देखा जाए तो टाइम बचा हुआ है जी, ठीक है। तो हमारे समझ से समझ गए होंगे, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसको, और सेटिस्फाइड होते जा रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।